बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 में बेटा आज जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है सबसे पहले। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपके पास लिखा हुआ है फाइंड, और पार्ट 1 में लिखा हुआ है फाइंड एक्स इफ द डिस्टेंस between the points x comma 1 and 2 comma 3 is 4 units। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें जरा सवाल समझा देता हूँ। सवाल ये है बेटा आपके पास कि लेट सपोज आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है और इसमें स्टूडेंट आपके पास जो है वो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए आपको दिया हुआ है x,1 और पॉइंट बी आपको दिया हुआ है 2,3, ठीक है। और आपसे ये कह रहे हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी गिवन है 4 यूनिट्स, ठीक है। मतलब आपके पास ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स। तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप जो है ये x की वैल्यू को निकालें। किसकी वैल्यू को निकालें स्टूडेंट्स? x की वैल्यू को निकालें, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सवाल आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि x की वैल्यू को हम एफसीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एफसीसा भी कहते हैं, ठीक है। तो एफसीसा बोले या x बोले, आपने ये फाइंड आउट करके देना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आप ये जान लें कि आपके पास दो पॉइंट है x1 और 1। स्टूडेंट ये आपके पास x1 y1 है। इसी तरह वो जो दूसरा पॉइंट है आपके पास 2,3, ये x2 और y2 है, सही है। और आपके पास a से b तक का जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 4 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला तो स्टूडेंट हम वही लगाएंगे जो हमने कल ड्राइव किया था, और फॉर्मूला आपके पास होगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी की जगह लिख देंगे हम 4 और ये हो जाएगा x2 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम। x2 हमारे पास है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 स्टूडेंट हमारे पास है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा रूट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये आपके पास 2 माइनस एक्स, बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अंदर खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3 माइनस 1 स्टूडेंट 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा 4। तो बेटा जी मैं इसको कर लेता हूँ अरेंज। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो प्लस का 4 और प्लस का 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स? प्लस का 8, और ये इक्वल कितना है? 4 के, सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? रूट को गायब करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एट, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एट इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? आप एक काम ये करें कि ये जो 8 है ना इसको ब्रेक कर दें। क्या करते हैं? ब्रेक। +4 और +4 में क्यों करते हैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। +4 को आप इधर भेज दें और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 16 माइनस 4। अब ये करने की वजह ये हुई थी स्टूडेंट्स कि ये बन जाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा सर? ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 12, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के बाद बेटा ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 12। और बच्चों अंडर रूट 12 का मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2√3, और -2 भी स्टूडेंट यहाँ पे जाके, अच्छा ये प्लस माइनस हो जाएगा भाई, इसी तरह -2 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? +2। ये हो गया 2 प्लस -2 अंडर रूट 3। तो ये रहा आपके पास फाइनल आंसर। x का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है भाई। क्या पार्ट 2 है।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है फाइंड y। अब आपने y निकालना है। फाइंड y if the distance between 7, 1 and 3, y is 5 units। अच्छा, अब सुनो भाई, 2 पॉइंट्स दिए में, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए में, एक को आप ए मान लें, एक को बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है जी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 7, 1 और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 3, y। सही है। और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं ये जो y है ना, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं आप। ठीक, आपने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। लगा दिया आपने डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको याद है, और डिस्टेंस फॉर्मूला है ये हो जाएगा भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी की जगह वैल्यू आपके पास दी हुई है 5, तो आपने यहाँ पे रख दिया 5 और यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया। x2 कितना है भाई आपके पास है 3, x1 कितना है 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 आपके पास है y और -1 का होल स्क्वायर। उसको मैं मजीद जो है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5। अच्छा, अब क्या करोगे भाई, रूट को गायब करने के लिए ऑब्वियस सी बात है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने डायरेक्ट कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये आपके पास बचा -4 का स्क्वायर कितना होगा आपको भी पता है 16 प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस का 16 यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो y माइनस होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9। फिर आप क्या करोगे बेटा, रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y -1 इक्वल टू प्लस -3 और बच्चों -1 यहाँ पर जाकर +1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस -3। अब ये आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, आपको पता है यहाँ पे, जैसे y इक्वल टू 1 + 3 और y इक्वल टू 1 -3, तो बेटा y इक्वल टू 4 हो जाएगा और y इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट लाजमी लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 था। क्या आपको क्लियर हो गया पार्ट 2 बेटा? बहुत ही आसान सा था, कोई मसले वाली बात नहीं थी। और पार्ट 3 जो है वो आप खुद से कर लेंगे, जो कि आपका होमवर्क है। वालेकुम सलाम बेटा आमना, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं फाइंड ए if the distance between a comma 2 and 3 comma 4 is 2 units। ठीक है बच्चों, ये आपने खुद परफॉर्म करना है और मुझे बताना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपके पास है एक्सरसाइज 2.1 में लिखा हुआ है आपके पास द लेंथ ऑफ a line segment, the length of line segment is 5 unit। बिल्कुल इसी तरह ये स्टूडेंट जिस तरह हमने पहले करा, और उसके बाद कह रहे हैं आपसे one of its end points is at 1, -2 और आपसे कह रहे हैं if the abscissa of the other end point is 4,
आपसे कह रहे हैं that its ordinate must be 2 और -6। चलो बेटा अब इस चीज को जरा समझते हैं। आपसे कह रहे हैं, ये देखें कि आपके पास एक लाइन है ए बी, सही है, और ए बी की जो लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है? 5 यूनिट्स। कितनी दी हुई है भाई? 5 यूनिट्स आपको दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं बेटा, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट दिया हुआ आपको वो यहाँ पे 1, -2 और दिखा हुआ इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड। एब्सिसा किसे कहते हैं बेटा? याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, सही है। तो एब्सिसा आपको दिया था भाई 4, और आपसे कह रहे हैं ऑफ द अदर एंड एब्सिसा 4, प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं बेटा? वाई को। ये मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स। तो आपको कह रहे हैं वाई की जो वैल्यू है ना, वो 2 और -6 होनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट्स आपने वाई निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वाई निकालना है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में मैंने आपको निकालना सिखाया था। सेम वही काम करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह। ठीक है, जल्दी से देख लो भाई। आपने यहाँ पे लिखा आपने पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी, सपोज ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी is the line segment of length is 5 unit, is 5 unit। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं let its first end point A has coordinate, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1, -2, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4, 1। ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लगाया फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला, जो कि आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी की जगह बच्चों आप लिखेंगे 5, और यहाँ पे आप लिख देंगे x2 की जगह 4 और x1 की जगह 1 प्लस y+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 5, इधर आप थोड़ा और सॉल्व कर लें। अच्छा जी, 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये y+2 का स्क्वायर है, इसको तो आप फिलहाल ऐसे रहने दें। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो ये 5 का स्क्वायर तो आपके पास हो जाएगा 25। तो ये आप उसको इस तरह लिख लें कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हो गया 9 प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, प्लस का 9 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों? -9। y+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9, तो y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर आप करेंगे रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y+2 इक्वल टू +-4, और बच्चों +2 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा भाई? माइनस, मतलब -2 प्लस -4। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर भी दो ही वैल्यू आएगी y की, एक -2 +4 और एक आएगी -2 -4। तो y इक्वल टू एक में वैल्यू आ रही है आपके पास +4 और एक में वैल्यू आ रही है आपके पास -6। तो बेटा दोनों में आप लगा देंगे यूनिट्स। तो ये बात प्रूव हो गई स्टूडेंट्स। ये जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि y की ऑर्डिनेट जो है y की वैल्यू 2 और -6 आनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पे -6 आ रही है और यहाँ पे 2 आ रही है। सही है, दोनों बात आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स? प्रूव हो गई। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? जल्दी से मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है
show that -5, 3, 3, 2 and -1, -4 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle. सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई सी भी दो साइड्स क्या हो, सेम, मतलब कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड अनइक्वल हो। ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये इसके वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी। जैसे ये ए वर्टिसेस है -5, 3, ये बी वर्टिसेस है 3, 2 और ये सी का वर्टिसेस है -1, -4। सही है। तो आपको ये बात प्रूव करनी है कि ये तीनों वर्टिसेस किसके हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। मतलब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ठीक है, तीन आप ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सी से ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे। इन तीनों में से कोई से भी दो डिस्टेंस आपके पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। सही है। तो आइए बच्चों अब हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ ए बी। सबसे पहले बात कर रहा हूँ ए बी की, ठीक है। ए बी का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपके पास ये x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा ए बी और यहाँ पे x2 की वैल्यू रख दी स्टूडेंट आपने 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू की 2 - 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा मजीद सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। आपके पास ए बी आ जाएगा 3 + 5 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 64 + 1। तो बेटा आपके पास ए बी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 65 यूनिट्स। वो कितना है स्टूडेंट, 65 यूनिट्स। ठीक है। ए बी के बाद मैं बात कर रहा हूँ बी सी की, ठीक है। और बी सी के लिए बच्चों ये जो बी है आपके पास ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है। अब मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपने लगाया दोबारा फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों कुछ इस तरह। x2 कितना है भाई यहाँ पे, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 16 + 36 जो कि ऐड करने पे आएगा 52 यूनिट्स, ठीक है। यानी आपके पास ये ए बी का डिस्टेंस आ गया, ये बी सी का डिस्टेंस आ गया। और अब आप निकालेंगे स्टूडेंट सी ए का डिस्टेंस। सी ए के डिस्टेंस के लिए भी सेम वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, सी ए के लिए करना ये होगा आपको सी को जो है ये x1 y1 रखना होगा और ये रखना होगा x2 y2, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को आपने पुट करना है यहाँ पे। सर जी ये आपके पास हो जाएगा -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 16 + 49
जब आप इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स ये आएगा 65 यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 65 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 65 वाले दो आ रहे हैं, एक ए बी वाला आ रहा है और एक सी ए वाला आ रहा है। मतलब ये प्रूव हो गई बात कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, क्योंकि हमें पता था बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, दो साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आनी है। तो देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस सेम आ रहा है और सी से ए तक का डिस्टेंस, मतलब ए से बी ये वाला डिस्टेंस सेम आ रहा है और ये वाला डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या लिखेंगे? हेंस ए बी इक्वल आ गया किसके? सी ए के, जो कि आपके पास है 65 यूनिट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स आर the vertices of an isosceles triangle ABC, triangle ABC। ठीक है बच्चों, ये बात क्या हो गई आपकी? प्रूव्ड हो गई। तो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं पता लगाता हूं कि आपने कितना सीखा इस सवाल से। देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको खुद होमवर्क में करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आप मुझे बताइएगा कि आप करना क्या है। शो दैट the 3 points a comma a minus a comma minus a and minus a root 3 comma plus a root 3 are the angular points of an equilateral triangle। चलो भाई बताओ बच्चों क्या कहानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि आपके पास तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। मतलब आप जो डिस्टेंस ए से बी तक का निकालेंगे, बी से सी तक का निकालेंगे और सी से ए तक का निकालेंगे, तीनों का आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा? इक्वल आना चाहिए। तो बताओ बेटा क्या ये क्वेश्चन आप खुद से परफॉर्म कर लोगे?